हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में बताऊंगी जो कि 1 किलोवाट आवर है। तो यहाँ पर जैसे ही हम बोलते हैं 1 किलोवाट, सो दैट इज इक्वल्स टू 1000 वाट, दैट इज 10⁻³ वाट। दिस इज 1 किलोवाट। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर। मतलब इतना पावर हम हर घंटे यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब एक यूनिट कंज्यूम हो रही है। तो दैट इज, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो उसकी वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट मीन्स 1000 और आर, and now we have to convert this hour into seconds. So 1 hour is equals to how many seconds? 3600, 60 minute into 60 second. So that is 1000 into 3600 watt second. यहाँ पे क्या लिखा है, watt और ये second. क्यों? Because we convert this whole unit in watt and in second, right? By simplifying it. So 1000 into 3600 watt second. जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जो कि होती है 1 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए, एज इट इज रिटन ऑन द बोर्ड। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक रेफ्रिजरेटर है जो कि कितने वॉट का है, 500 वॉट का। इसकी पावर कितनी है, 500 वॉट। ऑपरेट्स 6 आवर पर डे। ये रोज कितने घंटे चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अब हमें इसको पूरे 30 डेज जब ये चलेगा और इसका जो यूनिट है वो, इसका जो प्राइस है, पैसे वो कितने लगेंगे, 4.5 रुपीज, 4.5 पर किलोवाट आवर। यानी हर किलोवाट, हर यूनिट पे जो इसका चार्ज है वो कितना आ रहा है, 4.5 रुपीज। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 यूनिट, राइट? कि हमने इतनी पावर यूज कर लिया, 1 किलोवाट 1 घंटे यूज कर लिए, माने 1 यूनिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार समझिए ध्यान से। एक रेफ्रिजरेटर है जो 500 वॉट का है, रोज कितना चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है। उसको चलाना हमें कितने दिन है, 30 डेज चलाना है। 30 डेज चलाना है और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 4.5। तो जो टोटल एनर्जी है पूरे 30 डेज की वो कितनी होगी, ये तो एक दिन की बात बता दी। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ये 30 दिन तक कितना चले, कि 30 दिन तक अगर ये चलता है तो इसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। अगर 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट की प्राइस रुपीज जो है 4.5 आता है। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड, वी विल फाइंड आउट एनर्जी कंज्यूम्ड कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है। 500 वॉट, राइट? फ्रिज का जो पावर है वो, और ये कितना चल रहा है, 6 आवर पर डे। एक दिन में सिर्फ कितने देर चल रहा है, 6 घंटे चल रहा है ना? और अब इसको चलाना कितने दिन अपने को, 30 दिन, यानी 30 दिन उसको 6 घंटे चलाना है। ठीक है, 30 दिन 6 घंटे चलाना है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90,000 वॉट आवर। इट इज रिटर्न 90,000। अभी 90,000 है तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, किलोवाट में कन्वर्ट कर दें। तो ये कितना हो गया, 90 किलोवाट पर आवर। हमने पूरे महीने में कितनी यूनिट लगाई, 90 यूनिट लगा दी। ठीक है, 90 किलोवाट आवर, 90 यूनिट लगा दी। अब 90 यूनिट जो लगाई हमने, अब उसका हर यूनिट का चार्ज कितना था, 4.5। तो 90 किलोवाट आवर इंटू 4.5 रुपीज, तो टोटल जो हमारा बिल आया वो कितना आया, 405, दैट इज 405। In this way, we will solve the value. We will find out the value for energy consumption. We will find out the value for power, how much power is utilized, how much energy is consumed. So, we have to be very careful while reading this, while solving the numerical. इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से समझना है, मेरे वीडियोस को ध्यान से देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो ध्यान रखिए, बाय बाय।